राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। बात है 625 वर्ष पहले की, जब कबीर परमेश्वर काशी में उपस्थित थे और उस समय उनके 64 लाख शिष्य हो गए थे। पूरा संसार, चाहे कोई भी धर्म हो, भक्ति की सही विधि से परे है, गुमराह है। बहुत से धर्मों के अनुयायियों के बीच में जहां हर एक भक्त अपनी भक्ति विधि को सही मानता है, सही भक्ति विधि को आंकना ये मुश्किल बन जाता है। अज्ञानता के कारण सभी इस कसाई, जो ब्रह्मकाल कहलाता है, जो धोखेबाज है, की पूजा करने को प्रतिबंधित हैं। उसने अपनी पत्नी माया, अष्टंगी, दुर्गा के साथ मोह माया का जाल फैलाया और साधकों को भ्रमित किया है। महाराज जी, फिर भक्ति का अर्थ क्या है? किसी विशेष देवता के प्रति श्रद्धा भाव होना भक्ति है। भक्ति का मतलब है भगवान की कृपा अर्जित करने के लिए गहरा संबंध स्थापित करके खुद को दिव्य या परम शक्ति पर समर्पित कर देना है। भक्ति सर्वशक्तिमान को उनके आशीर्वाद के लिए आदर और धन्यवाद करना है, जो उन्होंने प्रकृति, हमारे प्यारे परिवार के सदस्य और सभी करीबी और प्यारे लोगों के रूप में हमें दिया है। जो भोजन और जल उन्होंने दिया है, और भी बहुत कुछ। इस तरह से कबीर साहिब जी अपने ज्ञान का प्रचार खुद गली गली घर घर जाकर किया करते थे। अब इधर अर्जुन सरजुन 2 मुस्लिम भाई थे, जो कि बचपन से अल्लाह की तलाश में अपना घर त्याग चुके थे। ऐसे ही जब ये एक दिन मुस्लिम परंपरा के अनुसार मक्का मदीना मस्जिद में नमाज पढ़ने गए। भाई, क्या तुम्हें कभी ये महसूस हुआ है? क्या भाई? इतने वर्षों से हम नमाज पढ़ रहे हैं, ये मौलवी साहब बस कर्म कांडों की बात करते हैं। आखिर अल्लाह तक पहुंचने सच्चा मार्ग है कहाँ? भाई, भूल मत कि हम मोक्ष के लिए घर छोड़कर आए थे और हमें अपने कर्तव्य पर अटल रहना चाहिए। कभी तो अल्लाह हमारी पुकार सुनेगा। चलो उठो, अब चलने का समय हो गया। हाँ, चलो। दोनों उठकर वहाँ से चल पड़े और तभी दूर से साधारण वस्त्र में एक फकीर जी आते दिखाई दिए। उन्होंने मस्जिद के बाहर एक पेड़ के नीचे तशरीफ ली। तभी दोनों भाई फकीर जी को देखकर उनके पास आने लगे। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम भाई। आप जी हमें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दीजिए, हम बहुत भ्रमित हैं बाबा। बच्चों, मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य भौतिकवादी सुखों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति करना है। मनुष्य जन्म का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति और जन्म तथा पुनः जन्म के दुष्चक्र से छुटकारा पाना है। बाबा, लेकिन हमें ये मोक्ष मिलेगा कैसे और इसके लिए हमें क्या प्रयत्न करना होगा? देखो बच्चों, कबीर साहिब जी सर्वोत्तम परमात्मा है, इसलिए भक्ति साधना को सफल करने के लिए सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, जिसके बारे में कुरान शरीफ भी प्रमाण प्रदान करती है। वेद आदेश देते हैं, पवित्र बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब भी प्रमाणित करते हैं। और इसी तरह दोनों भाइयों ने जिंदा बाबा के रूप में आए कबीर परमेश्वर से संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर उनसे दीक्षा प्रदान की और उन्हें अपना अल्लाह मान लिया और उन्हें अटूट विश्वास हो गया कि कबीर ही अल्लाह है। कबीर साहिब से दीक्षा लेने के बाद वो दोनों चल पड़ते हैं अपने और भी भूले भटके मुस्लिम भाइयों को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान बताने। भाई, हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान खुद चलकर हमारे पास आए और हमें सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित करवाया। हाँ भाई, देख, हम भी सच्चे अल्लाह की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। आखिर अल्लाह ने हमें मोक्ष का सही राह दिखा ही दिया। हाँ, चल अब औरों को भी अल्लाह के सच्चे पैगाम के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारे जैसे और भी भूले भटके भाई बहन हैं जिनको अल्लाह की तलाश है। हाँ चल भाई, क्यों नहीं। अब दोनों भाई मस्जिद की तरफ चल पड़ते हैं। लगता है ये भाई अभी नमाज पढ़कर आया है, चलो इसे समझाते हैं। हाँ चलो, आध्यात्मिक व्यक्ति लग रहा है। सुनो भाई, आप अभी मस्जिद में क्या करने गए थे? भाई, अब देखने में तो मुसलमान लगते हो और ये सवाल पूछ रहे हो। क्या आपको नहीं पता इसे एक पाक मुसलमान मस्जिद में किस लिए जाता है?
भाई नाराज ना हो, हम तो आपको अल्लाह की सही इबादत का पैगाम देने आए थे। हम आज जो यह मंदिर मस्जिद जाकर नमाज या पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कतई गलत है। इसका हमारे कुरान मजीद में कहीं प्रमाण नहीं है। भाई लेकिन ये काम तो मौलवी का है कि हमारे कुरान में क्या लिखा है और इसके क्या नियम हैं, ये आप कैसे बता रहे हो? भाई हम तब से वही तो आपको समझाना चाह रहे हैं कि मौलवी काजी सिर्फ हमें भ्रमित कर रहे हैं, असली अल्लाह तो कोई और है। क्या? चलो आओ, हम तुम्हें अपने गुरुदेव से मिलवाते हैं। अब दोनों भाई उस मुस्लिम भाई को कबीर परमेश्वर के पास ले जाते हैं और वो मुस्लिम भाई भी कबीर परमात्मा जी से दीक्षा प्राप्त कर लेता है। अब वे सदगुरुदेव कबीर साहिब के आदेशानुसार मक्का, मदीना और मुस्लिम धर्म के अन्य धार्मिक आयोजनों में जाते थे और भूले हुए लोगों को सही भक्ति मार्ग बताते थे और उन्हें भगवान कबीर साहिब से दीक्षा दिलाते थे। अब कुछ दिनों बाद एक वेश्या कबीर साहिब जी के पास आती है। प्रणाम गुरुजी। आओ बेटी। गुरुजी, कुछ दिन पहले मैंने आपका सत्संग सुना था जिससे मेरी आंखें खुल गईं। परमात्मा जी, मैं वैश्यवर्ती का कार्य करती हूँ, क्या मेरा भी मोक्ष हो सकता है? क्यों नहीं बेटी, यह संसार में सभी जीव एक ही पिता की संतान है, परंतु आपको यदि भगवान पाना है तो अपना ये कार्य छोड़ना होगा। जी गुरुजी, मैं अब भगवान के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। और फिर इसी तरह कबीर साहिब जी ने गांव की प्रसिद्ध वेश्या को अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया और उसे नाम दीक्षा प्रदान की। अब वेश्या रोज अपने गुरुजी की सेवा करने कबीर साहिब की कुटिया में आने लगी, लेकिन शायद ये सब उसी गांव के दूसरे शिष्यों को पसंद नहीं आया। तभी उन्होंने एक दिन कबीर साहिब जी से कहा, परमात्मा जी, हम जीवों की कुछ प्रार्थना है। बताओ बच्चों। परमात्मा जी, बाहर गांव वाले बोलते हैं कि वो वैश्या आपके गुरुजी की शिष्या है और प्रतिदिन गुरुजी वह आपके पास आती है, जिससे गांव में आपकी छवि खराब हो रही है। परमात्मा जी। बच्चों, वो मेरे लिए वैसी ही हैं, जैसे आप सभी लोग मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, और रही बात उस बेटी की, तो वो मेरी शिष्या है और शिष्य वही कहलाता है जो अपने गुरु की सेवा करे। ये सब सुनकर गांव वाले चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। तब कबीर साहिब सोचते हैं, अगर मेरी शिष्या सत्संग के लिए मेरे पास नहीं आएगी तो सत्संग के लिए गुरुजी स्वयं उसके पास जाएंगे। अब कबीर साहिब जी को लगता है क्यों ना इन सभी शिष्यों की परीक्षा ली जाए। कुछ समय के बाद कबीर साहिब अपनी शिष्या को बुलाकर बोलते हैं, बेटा, अब से आप सत्संग स्थल पे मत आना। गुरुजी, कुछ गलती हो गई क्या मुझतासी से? नहीं बेटा, अब से सत्संग के लिए मैं स्वयं आपके घर आया करूंगा। ये सुनकर वैश्या खुश हो जाती है और अपने घर की ओर चल पड़ती है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। अब कबीर साहिब जी अपनी शिष्या के घर पहुंचते हैं, जहां वैश्या अपने गुरुजी को देखकर बहुत खुश होती है और अपने घर में ही गुरुजी का सत्संग श्रवण करती है। अब कबीर साहिब जी ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए अपने दोनों शिष्य रविदास और वैश्या को सत्संग स्थल पर बुलाया। सुनो बेटा, इधर आओ। जी गुरुजी। कल तुम अपने उसी रूप में आना जिस रूप में पहले रहा करती थी। जी गुरुजी। सुनो रविदास, कल कहीं से एक हाथी का बंदोबस्त करो। जी गुरुजी। फिर कबीर साहिब जी दोनों को कल की तैयारी का कारण और पूरी बात बताते हैं। और इधर अगले दिन कबीर साहिब जी एक बोतल में गंगा जल भरकर हाथी के ऊपर बैठ जाते हैं। रविदास जी जो कि हाथी को हाँक रहे थे और वेश्या जिसको कबीर परमेश्वर जी बीच में बैठाते हैं और इस तरह से तीनों निकल जाते हैं गांव के बीच बाजार में। सभी लोग कबीर परमात्मा की ये लीला देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये तो वही कबीर हैं जिनकी महिमा सभी दूर होती है। देखो देखो कैसे ये भक्ति का ढोंग करके वैश्य को अपने साथ घुमा रहे हैं। गुरुदेव, आपने हमारा विश्वास तोड़ दिया। आप ढोंगी हैं, आप भगवान नहीं हो सकते।
अब ये धीरे धीरे सब जगह फैलने लगी। गांव वाले कबीर साहिब के शिष्यों को घर जा जाकर बताते, देखो देखो वो तुम्हारे गुरुदेव कबीर बाजार में क्या गुल खिला रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? अरे तुम खुद जाकर देख लो। शिष्य जब खुद अपनी आंखों से ये दृश्य देखते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। अरे बाप रे, ये तो हमारे ही गुरुदेव हैं, वो भी इस वैश्या के साथ। आप कबीर साहिब की इस लीला को देखकर शिष्यों का विश्वास डगमगाने लगा और वो सभी धीरे धीरे कबीर साहिब से दूरी बनाने लगे। लेकिन कबीर परमात्मा के लिए इस लीला के माध्यम से ये चीज स्पष्ट हो चुकी थी कि ये सभी शिष्य ज्ञान समझकर नहीं, सिर्फ चमत्कार को देखकर और सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए जुड़े थे। वास्तव में भगवान इस लीला के माध्यम से उनके अपने गुरु में विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। उन दोनों भाइयों को छोड़कर सभी 64 लाख शिष्य परीक्षा में फेल हो चुके थे। भगवान ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि अब अर्जुन काल के जाल से छूटने के योग्य हैं या नहीं। अब कुछ दिनों बाद अर्जुन कबीर साहिब से मिलने के लिए चल पड़े। भाई चल, बहुत दिन हो गए, गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। हाँ भाई, अब तो गुरुदेव के दर्शन में मेरे नैन भी व्याकुल हो उठे हैं। चलो चलते हैं। अब दोनों भाई राह में भगवान की चर्चा करते करते अपने गुरुदेव जी से मिलने पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचते ही कबीर साहिब जी के पुराने शिष्य, जो कि परमात्मा की लीला को नहीं समझने के कारण भक्ति छोड़ जाते हैं, वो अर्जुन से मिलते हैं। अरे भाई, कहाँ थे इतने दिन? आप लोग तो दिखते ही नहीं। हाँ भाई, काफी समय हो गया था, गुरुदेव जी के दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए चल आए। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, गुरुदेव जी ने उस वैश्या के साथ। बस, तुम सब भ्रम में हो। हमारे गुरुदेव कोई लीला कर रहे होंगे। तुम मूर्ख हो जो उन्हें नहीं समझ पाए। तुम अपने गुरुदेव के बारे में ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? हम सच बोल रहे हैं। जाओ और खुद उस नीच द्वार पर देख लो जहाँ वो अब डेरा डाले हैं। भाई, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लाखों गिर गए पर 2 थे जो अब भी खड़े थे। पर परमेश्वर जानते थे कि ज्ञान में दृढ़ता और विश्वास में दृढ़ता 2 अलग बातें हैं। हमने सुना गुरुदेव उस वेश्या के घर पर हैं। हाँ, सारा शहर हमारे गुरु की निंदा कर रहा है। भाई, क्या है हमारा विश्वास? चुप। हमने मक्का में उनसे दीक्षा ली थी। उन्होंने कहा था वे अल्लाह ऊ कबीर हैं। क्या तुम भूल गए? नहीं भूला, लेकिन यह लीला ये बहुत कठोर है। एक वेश्या का घर मोक्ष का द्वार कैसे हो सकता है? ये हमारी परीक्षा है। यदि वे पूर्ण परमेश्वर हैं तो उन्हें संसार के ऊंच नीच, पाप पुण्य से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम वहां बिना किसी संदेह के जाएंगे। सही कहते हो भाई, हम वैरागी हैं। हमने मोक्ष के लिए विवाह तक नहीं किया। हमारा विश्वास किसी अफवाह से नहीं टूटेगा। चलो। अब वो दोनों भाई वैश्य के निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये क्या? हमारा वैराग्य, हमारा ज्ञान, क्या ये सब झूठा है? दोनों अंदर जाते हैं और सम्मान के साथ हाथ जोड़ते हैं। हे गुरुदेव, आप हमारे सतगुरु हैं। हम आपके चरणों में सिर झुकाते हैं, पर हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं। कहो सर्जुन। यह स्थान, यह घर एक नीच बदनाम औरत का है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्त को ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए। यह हमारी भक्ति की मर्यादा को तोड़ता है। हाँ गुरुदेव, संसार हमें क्या कहेगा? ये आपके भक्तों को भ्रमित कर रहा है। कृपया इस नीच द्वार को छोड़ दें। तुमने उपदेश दिया। तुम यहाँ शिष्य बनकर नहीं, बल्कि मुझे सुधारने आए थे। तुम दोनों मेरे शिष्य हो। तुम मक्का से ज्ञान लेकर आए, पर तुमने क्या सीखा? कि मैं केवल पवित्र स्थानों पर ही निवास करता हूँ। ये लड़की, क्या इसका शरीर तुम दोनों से अलग है? ये भी तो मिट्टी, मांस और हड्डियों से बना है। तुम ऊंच नीच के भेद में फंस गए। मैंने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया था। मेरे लिए ऊंचाई क्या और नीचाई क्या? मैं तो सर्वव्यापी हूँ। मैंने केवल ये देखा कि तुम मुझे परमेश्वर मानते हो या एक साधारण मानव जिसे सुधारा जा सकता है। हम समझते हैं, पर ये लीला नहीं, ये परीक्षा थी और तुम इसमें असफल रहे। जिस पल तुमने सोचा कि सद्गुरु यहाँ ना बैठिए, उस पल तुमने मुझे भगवान मानना बंद कर दिया और एक गुरु मान लिया जिसे दुनिया की मर्यादाओं का पालन करना है। तुम मेरे गुरु बन गए हो,
मोक्ष शिष्य बनकर मिलता है। तुम्हारे मन में मेरे लिए दोष आ गया है, अब तुम्हारा कल्याण असंभव है, यहाँ से चले जाओ। अब ये बात सुनकर अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, जैसे उनकी 30 साल की भक्ति, उनका वैराग्य सब एक पल में व्यर्थ हो गया। नहीं गुरुदेव, हमने बचपन से घर त्यागा, ये मौका मत छीनिए। हमें क्षमा करें, हम जानते हैं आप पूर्ण परमेश्वर हैं, हमें इसी जन्म में मुक्ति चाहिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, ये धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से मिले नहीं और मिले तो गांठ पड़ जाए। ये गांठ पड़ गई है अर्जुना सरजुन। मैं सुख का सागर हूं, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा, पर इस रूप में ये दोष तुम्हें मोक्ष नहीं लेने देगा। हमारा कल्याण कब होगा गुरुदेव? तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। तुम्हारा सतगुरु मेरा शिष्य संवत 1774 में जन्म लेगा। कहाँ प्रभु, हमें कहाँ जाना होगा? दिल्ली से 30 मील पश्चिम की ओर एक छोटे से गांव में। तब तक तुम इसी शरीर में जीवित रहोगे। मैं तुम्हारे सपनों में मार्गदर्शन देता रहूंगा। तुम उनसे दीक्षा लेकर सच्ची भक्ति करना, तभी तुम्हारा मोक्ष संभव है। अब उठो और प्रतीक्षा करो। उन्होंने अपने परमेश्वर को खो दिया था, पर परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। 225 वर्षों की प्रतीक्षा, ये उनकी भक्ति और विश्वास की अंतिम परीक्षा थी। अब अर्जुन हुमायूंपुर गांव में एक किसान के आश्रम में रहकर वहीं अपना गुजारा करते हैं। कभी वो खेतों में काम करते हैं और अपना साधारण जीवन जीते गांव के लोग बदलते हैं। एक पीढ़ी आती है, चली जाती है। अर्जुन सब देखते हैं। भाई सर्जन, अब तो समय आ गया होगा। परमेश्वर ने कहा है वह हमें संकेत देंगे। सदियां बीत गईं, सल्तनतें आईं और चली गईं, पर दो भक्त एक ही उद्देश्य के लिए एक ही शरीर में जीवित रहे, मोक्ष। उठो मेरे प्यारे संतों, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। मेरा शिष्य गरीबदास वो दिल्ली के पश्चिम में एक छुड़ानी गांव में है। वो एक बालक है, उसके माता पिता, उसके घर का पता मैंने उसे सटलोक दिखाया है। वो मेरा स्वरूप है, जाओ और उससे दीक्षा लो। दोनों भाई एक साथ चौंक कर उठते हैं। भाई, मैंने देखा वही सपना। हाँ, गरीबदास जी, छुड़ानी गांव। दोनों तुरंत कपड़े पहनते हैं और किसान को उठाते हैं। भाई, क्या यहाँ आसपास छुड़ानी नाम का कोई गांव है? हाँ जी, पास ही है, पर आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? हम मोक्ष के द्वार पर जा रहे हैं भाई, धन्यवाद। भाई, गुरुदेव ने 225 साल बाद भी हमें नहीं छोड़ा। वे वाकई पूर्ण परमेश्वर हैं। हमारी गलती कितनी बड़ी थी, हमें केवल शब्द पर विश्वास रखना चाहिए था। अब ये अवसर नहीं खोना है। अब वे छुड़ानी गांव पहुंचते हैं और उस घर को पहचानते हैं जो कबीर जी ने सपने में बताया था। हे गुरुदेव, हम आपके शिष्य हैं। उठो संतो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। कबीर परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। हमें दीक्षा दीजिए, हमें उस दोष से मुक्त कीजिए। इन मंत्रों का जाप करो, अब तुम परमेश्वर कबीर की शरण में हो। धन्य हो गुरुदेव। उन्होंने संत गरीबदास जी महाराज की शरण में सच्ची भक्ति की और परमेश्वर कबीर की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। गुरु पर पूर्ण विश्वास ही भक्ति की पहली और अंतिम सीढ़ी है। गुरु शिष्य का प्रेम धागा टूट जाए तो मोक्ष दुर्लभ हो जाता है। अर्जुन ने 225 वर्ष तक अपनी गलती का प्रायश्चित किया और अंततः परमेश्वर की दया से मुक्ति पाई। उनके शवों को यादगार रूप में उनकी समाधि बनाकर दफना दिया गया और एक छोटा सा स्मारक बनाया गया। वर्तमान में पूर्ण परमेश्वर पुनः हरियाणा राज्य की पवित्र भूमि पर महान तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में विद्यमान हैं, जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए आए हैं। वे सच्ची भक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिससे सभी मनुष्यों को मुक्ति मिलेगी। इस बार किसी को भी यह सुनहरा मौका नहीं चूकना चाहिए और उसी शाश्वत धाम में जाना चाहिए जहां महान भक्त अर्जुन गए हैं और खुशी से निवास कर रहे हैं।
Thank you for watching.